हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी बच्चों का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आज अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 4 लेकर आई हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए हैं जिन्हें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से सॉल्व करना है। लेकिन उसके बाद भी यदि आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है और क्वेश्चन पूछना है। मैं आप सभी बच्चों से हमेशा ये कहती हूँ कि आप मुझसे किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स को पूछने में संकोच मत कीजिए। यदि कोई ऐसा टॉपिक है, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं डेफिनेटली उसका एक अच्छा सा वीडियो लाऊंगी जिससे आपको वो चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। तो बच्चों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ लाइक बटन को भी दबाओ और जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर आज अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 4। चलिए स्टूडेंट, अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितना? 2 लाख रुपीज़। आपको फॉर्मेट बनाना तो आ ही गया होगा अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसमें पहला सीरीज नंबर होता है, सेकंड ट्रांजैक्शन होता है, फिर एसेट्स होता है जिसके इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, कैश, स्टॉक एंड डेटर्स। ये जो 3 चीज़ें होती हैं, पहले हम सारे ट्रांजैक्शंस को ध्यान से देखते हैं और जिन जिन चीज़ों का इन ट्रांजैक्शंस में यूज़ किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्रेडिटर्स पे लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या है? स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, 2 लाख रुपए। तो हमारा क्या हो गया? कैश बढ़ गया और यहाँ पर कैपिटल चली गई। जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो बिजनेस को, उस बिजनेसमैन को वो कैपिटल वापस करनी होती है। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल को इसीलिए एक तरफ रखा जाता है और एसेट्स को एक तरफ रखा जाता है। ठीक है, अब ब्लू से जो ये मैंने किया हुआ है ये सम है ऊपर वाले का। ठीक है ना? तो जब कैश में 2 लाख है तो वो नीचे वैसा का वैसा आ गया, यहां पर कैपिटल 2 लाख वैसी की वैसी आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड क्रेडिट 1,50,000। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमने यहां पर क्या ट्रांजैक्शन है हमारा कि हमने गुड्स खरीदा। कितना? कैश में। ये ध्यान से देखिए, कितना कैश में कितना खरीदा है? 60,000 रुपये। तो जो हमारा जो ये कैश है, ठीक है, उसमें से -60,000 हो जाएगा। और क्रेडिट में कितना खरीदा है? 1,50,000। तो क्या होगा? हमारे क्रेडिटर्स जो हैं 1,50,000 के बढ़ गए हैं। तो क्रेडिटर्स में क्या आ जाएगा? 1,50,000। और टोटल हमारे पास स्टॉक कितना आ गया है? हमारे पास गुड्स कितना आ गया है? 2,10,000। क्लियर हुआ बच्चों? परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में कितना खरीदा है? 60,000 का, तो इसलिए यहां पर -60,000 किया है। और क्रेडिट में भी खरीदा है। ठीक है ना? समझ में आया? वही देखिए यहां पर नेक्स्ट क्या है? प्लस कर दिया, सॉरी माइनस कर दिया। 2 लाख में से -60,000 कर दिया तो कितना आया? 1,40,000। 2,10,000 वैसा का वैसा आ गया, 1,50,000 वैसा का वैसा आ गया और ऊपर का 2 लाख वैसा का वैसा नीचे आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000, प्रॉफिट 20% एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000, प्रॉफिट 25%। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले नीचे जाएंगे। यहां पर मैंने वर्किंग नोट लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है ना? इसे आपको रफ में करना पड़ेगा। अब हमने सामान कितने में बेचा है? 40,000 में। और प्रॉफिट कितना हुआ है हमको? 20% हुआ है। अब 40,000 का 20% होता है 8,000 रुपीज़। ठीक है ना? तो टोटल हमने कितना कैश में बेचा है सामान? 48,000 रुपीज़ में। अब यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं। हमने कैश में बेचा सामान तो हमारे पास कैश आ गया। कितना आया? 48,000। देखिए 48,000 आया ना? अभी हमने यहाँ नीचे देखा 48,000। सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड फॉर कैश 48,000, जिसमें इंक्लूड क्या है? 20% प्रॉफिट इंक्लूड है। अब नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट में कितना बेचा? 72,000 और प्रॉफिट कितना हुआ? 25%। ठीक है ना? अब इसमें फिर से नीचे जाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट कितना?
25% 72,000 पे, तो 18,000 होता है ये, और टोटल कितना हुआ 90,000। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर देखिए बच्चों ध्यान से, जो सामान है वो हमने बेच दिया है, लेकिन उसका अभी हमें पैसा नहीं मिला है क्योंकि वो हमने उधार बेचा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे डेटर्स में 90,000 रुपीज़, क्योंकि उसका पैसा अभी हमें मिला नहीं है, उसका पैसा हमें बाद में मिलेगा। लेकिन मिलेगा तो ना, उससे हमारी एसेट्स तो बढ़ेगी ना, इतना पैसा हमको भी बाद में मिलेगा जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड रहेगा 18,000। तो इसको हमने क्या लिख दिया, डेटर्स में लिख दिया। अब क्या हुआ, हमने सामान कितने का बेचा, 2 सामान बेचे, हमने कैश में बेचा है और हमने क्रेडिट में बेचा है। बेचा तो हमने दोनों तरीके का ही सामान है ना, तो टोटल कितना हुआ 1,12,000। इसे कहाँ लिखेंगे हम बच्चों, स्टॉक में, क्योंकि हमारा सामान बिक गया, हमारा स्टॉक कम हो गया, तो हम क्या कर देंगे 1,12,000 को माइनस कर देंगे। और क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें 26,000 का। कैसे हुआ मैडम ये प्रॉफिट, अब आप देखिए नीचे, ये जो 8,000 रुपीज़ है जिसमें हमने कैश में बेचा और हमें 20% का प्रॉफिट हुआ था, और ये जो 18,000 है जिसमें हमने 25% का प्रॉफिट हुआ था, इन दोनों को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 26,000। तो हमने यहाँ पर क्या करा, प्रॉफिट में उसको ऐड कर दिया। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब वही हमने किया, 1,40,000 में 48,000 को प्लस कर दिया, तो आंसर कितना आया 1,88,000। 2,10,000 में हमने माइनस कर दिया 1,12,000 को, तो आंसर कितना आया 98,000। उसके बाद 90,000 का हमने यहाँ नीचे 90,000 लिख दिया। बच्चों ये जो ब्लू से होता है ना, मैंने पहले भी बताया आपको, उसमें सिर्फ हम जो आंसर है वो लिख रहे हैं, ठीक है ना। जो सॉल्व करने के बाद आंसर आता है सिर्फ उसको लिखते हैं। 1,50,000 का 1,50,000 आ गया, और 2 लाख में जब हम 26,000 को प्लस कर देंगे, प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, तो 2,26,000 आ जाएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है, रेंट पेड, हमने रेंट दिया, तो रेंट देने से क्या हुआ बच्चों, हमारा पैसा चला गया। कितना पैसा चला गया, 5,000 चला गया, और यहाँ पे भी हमारा खर्चा खत्म हो गया, खर्चा हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, -5,000 कर देंगे। तो बस इसको अब नेक्स्ट सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर कितना आया माइनस करने पर 1,83,000, ऊपर का 98,000, इसका 90,000, यहाँ 150,000 और 2,21,000। ठीक है बच्चों। अब ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं हैं, ये आपका होमवर्क है। आप इसकी बैलेंस शीट तैयार करके देखिए और बताइए कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर सही है। साथ ही साथ मैंने एक क्वेश्चन इसी तरह का और दिया है, देखिए, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको करके देखना है। ये वैसी ही मेथड का है जैसा मैंने ऊपर बताया है आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है और बैलेंस शीट बराबर आनी चाहिए। यदि बैलेंस शीट आपकी बराबर आती है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा। इस तरह बच्चों आज हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ और तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, हम जल्दी ही मिलेंगे। बाय।